हेलो एवरीवन, मैं गौरव आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा गुरु मुरादाबाद पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। देखिए, अभी लास्ट की जो प्लेलिस्ट मैंने शेयर की थी वो एलसीएम एंड एचसीएफ की, उससे पहले नंबर सिस्टम की और उससे पहले सिंप्लीफिकेशन की। ठीक है, मैं हमेशा एक चीज़ आपसे कहता हूं कि अगर आपको क्वेश्चंस का डिस्कशन चाहिए तो आप उसके कमेंट में ज़रूर मेंशन करिए कि यस यू वांट टू डिस्कस ऑल क्वेश्चंस। ठीक है, ऑल इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, तो डेफिनेटली मैं उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। लेकिन जब मुझे ऐसा रिस्पांस नहीं मिल पाता आपसे कि आपको क्वेश्चंस के डिस्कशन की ज़रूरत है तो मैं इसलिए उसकी वीडियो नहीं बनाता। अब बात आती है क्या मैं नाराज़गी में ये बात कह रहा हूँ, तो हाँ, थोड़ी नाराज़गी है आपसे। अगर आपको इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस नहीं सीखने तो फिर मैं आपको कैसे, जब तक आपके अंदर वो उत्कंठा नहीं होगी, जब तक आपके अंदर वो ललक नहीं होगी, तो मैं आपको अगर कुछ देना भी चाहूँ और आपको लेना नहीं तो आप ले नहीं पाएंगे। तो यही कारण है मैं आपको मेन कंसेप्ट डिस्कस कर देता हूँ, फिर क्वेश्चंस आपके भरोसे छोड़ देता हूँ। अगर आप कहेंगे कि नहीं सर मुझे डाउट्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस आप डिस्कस करिए, मैं डेफिनेटली उस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा। चलिए छोड़िए, अब इन बातों को छोड़ के आज हम एक जो नया प्लेलिस्ट शेयर कर रहे हैं आपके साथ, वो कर रहे हैं परसेंट की, प्रतिशत की। ठीक है, बहुत लोग इसे अरिथमेटिक की, अंकगणित की बुनियाद मानते हैं, लेकिन मेरा मानना है प्रतिशत नहीं बल्कि रेशियो, मतलब अनुपात जो है वो अंकगणित की बुनियाद है। प्रतिशत उसी का एक मॉडिफाइड फॉर्म है, उसी का मतलब प्रतिशत आपके अनुपात का ही एक बदला हुआ रूप है। ठीक है, आइए अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं आज के लेक्चर में, वो सबसे पहले हम इस बारे में जानेंगे कि प्रतिशत होता क्या है, और दूसरी बात हम ये जानेंगे कि उसको आसानी से कैसे निकालते हैं। ठीक है, कैसा भी प्रतिशत का प्रश्न हो आप उसकी कैलकुलेशन बहुत आराम से कर ले जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं प्रतिशत का इंट्रोडक्शन दूं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रतिशत का और कोई मतलब नहीं बल्कि प्रति का मतलब 1 और शत का मतलब 100 होता है। ठीक है, पर मतलब 1 और सेंट मतलब 100। तो पूरा खेल किसका है? 100 का। ठीक है, लेकिन जैसे हम पर सेकंड लिखते हैं तो पर सेकंड का मतलब क्या होता है? बाई सेकंड। तो इन द सेम वे अभी हम परसेंट का मतलब बाई 100 करके यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर आप इस छोटी सी बात को गांठ मान लो तो आपको और कोई परेशानी आएगी नहीं, क्योंकि परसेंट का मतलब क्या है? डिवाइडेड बाई 1, और ऐसा समझ लो 0, यही है प्रतिशत। ठीक है, मतलब प्रतिशत और कुछ नहीं बल्कि डिवीजन बाई 100। ठीक है, चलिए इतनी बात तो लगभग सब जानते हैं, प्रतिशत पे काफी सारे वीडियोस भी पड़े हैं, तो शायद आपको बहुत सारा ज्ञान है। लेकिन मैं जो आज आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा वो इस मेथड की तरफ। ठीक है, इसे मैंने नाम दिया मैजिकल बेस मेथड, क्योंकि यहाँ पे हम बेस को यूज करेंगे और हम जानेंगे कि कैसा भी परसेंट का क्वेश्चन क्यों ना हो, आप उस परसेंट के क्वेश्चन को सेकेंडों में कर ले जाएंगे। ठीक है, आपको इसके लिए याद रखने की जरूरत नहीं है कि 1 का मतलब 100 होगा, 1/2 का मतलब 50 होगा, 1/3 का मतलब 13 1/3 होगा, 1/4 का मतलब 25% होगा, 1/5 का मतलब 20%, 1/6 का मतलब 16 2/3%, 1/7 का मतलब 14 2/7%। तो ये चीज़ें आपको अलग से याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, मैं आपको जो समझाने जा रहा हूँ उसको ध्यान से अगर आप एक बार समझ लो तो कैसा भी क्वेश्चन आप कर लोगे सेकेंडों में, जैसा मैंने आपसे कहा है। तो देखो, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कि जो भी कंप्लीट वैल्यू है उसके बारे में मैंने क्या कहा, वो अपने आप में क्या है? वो 100%। वो अपने आप में क्या है? 100%। तभी तो 100% का मतलब क्या हुआ? 100% मतलब 100/100 मतलब 1 मतलब जो अपने आप में कंप्लीट है। फिर हम उसका टुकड़ा निकालते हैं जिसको हम परसेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे 11%, तो 11% का मतलब क्या हुआ? जरा तोड़ के देखो इसे बेस के रूप में। अब ये बेस क्या है पहले समझ लो। तो बेस का मतलब होता है कि इस 100% के जो टुकड़े आप कर सकते हैं, जिसको हम बचपन में इकाई, दहाई, सैकड़ा के रूप में पढ़ के बैठे हैं, तो अभी हम सैकड़ा की बात कर रहे हैं। सैकड़े का मान कितना है? 16,400। तो भैया अब अगर मैं 10वें भाग पे आना चाहता हूं, मतलब भागा 10 करूंगा, तो इसमें से एक 0 खत्म हो जाएगा, तो वैल्यू क्या बचेगी? यहां वैल्यू बचेगी 1640। ठीक है, अब अगर मैं उसको 1% पे लाना चाहता हूं तो क्या करेंगे? तो फिर हम वहां पे 10 से भाग देंगे, एक 0 और खत्म हो जाएगा और वैल्यू बचेगी 164। ठीक है, अब ये चीज हमारे कैसे काम आ सकती है? देखिए, पूरा खेल इसी का है। अब आपको बस ये सोचना है कि 11% का मतलब क्या है? 10% प्लस 1%। इसको बेस के सेंस में सोचिए। बेस क्यों बोला उसे? क्योंकि वो जो बेस है उसके फॉर्म में आप किसी भी नंबर को तोड़ सकते हैं। तो अभी मेरे से पूछा गया 11% का मतलब क्या, तो मैंने कहा भैया 10% प्लस 1%। ठीक है, यहां तक आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो ये तो परसेंट के बारे में बोला, वैल्यू के बारे में क्या बोलेंगे? तो जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो लिख लीजिए। तो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी है मेरी? तो यहां पे 10% की कॉरस्पॉन्डिंग है 1640,
और 1% के करस्पॉन्डिंग है 164, ठीक है। और हम इन दोनों को जोड़ देंगे और हमें हमारी वैल्यू किस रूप में मिल जाएगी 1804। देखिए कितना आसान है, मतलब आप बस कुछ लॉजिक का इस्तेमाल करके आप परसेंट में मैजिक ला सकते हैं, ठीक है। फिर मैथमेटिक्स नहीं मैथमैजिक बन जाएगी आपके लिए, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को जरा करके देखते हैं 95% की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो मैंने आपसे कहा कि सिर्फ बेस के रूप में 100, 10 और 1 नहीं, बल्कि हम उसके अलावा क्या यूज कर सकते हैं 50, 5 और 0.5। मैं ये बात भी आपको एक बार पहले समझा दूं। देखो जिस तरह बाई 10 करना बहुत आसान है, उसी तरह बाई 2 करना भी बहुत आसान है, मतलब आधा करना, ठीक है। तो अगर 100% 16400 है तो 50% मतलब उसका आधा जो है वो कितना होगा 8200, ये तो होगा। अब अगर मैं कह रहा हूं कि अब मुझे भी उसके वही सारे टुकड़े चाहिए 5%, 0.5%, तो क्या करूंगा फिर वही 0 हटाते जाइए। एक 0 हटाया तो 820, ये हो गया मेरा 5%। एक और 0 हटाया तो 82 मेरा हो गया 0.5%। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं कि 50% की जो भी वैल्यू होगी अगर मैं उसको 10 से भाग दे दूं, मतलब एक 0 हटा दूं, तो 5% बनेगी। तो जो काम हम यहां करेंगे वही काम हम इधर करेंगे। फिर उसका फिर से अगर हम बाई 10 कर दे तो मेरे पास 0.5% बनेगी, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मेथड जो है वो कंपैरिजन पे बेस्ड है, ठीक है। शुरू में आपको थोड़ा लगेगा कि ये सब क्या कर रहे हैं, लेकिन आपको केवल 6 वैल्यू याद रखनी है 100, 10, 1 और 100 का आधा करें तो 50, फिर उसका बाई 10 5, फिर उसका बाई 10 0.5। और ये कंपैरिजन आपको किसी भी नंबर को रिलेट करने में बहुत ज्यादा काम आएगा। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूं। देखो अभी जैसे इस वाले क्वेश्चन में क्या कहा गया 95% मुझे निकालना है, तो मैं तुरंत अपना दिमाग लगाऊंगा 95% तो तुरंत आ जाएगा। 100% में से क्या करें 5% को घटा दे, ठीक है। अब जरा देखना 100% की वैल्यू कितनी है, तो सर 100% तो पूरी वैल्यू होगी 16400 और 5% कितना होगा 5% है 820, मतलब 16400 में से अगर हम 820 घटा दे तो हमें हमारा काम होता हुआ दिखेगा। कितना आएगा यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे आपका आ जाएगा 15580। चेक कर लीजिएगा, समझ पा रहे हैं यहां तक। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए 55% चाहिए तो दिमाग लगाइए क्या करना पड़ेगा मुझे, यहां 50% में 5% ऐड करना पड़ेगा। कंपैरिजन हम पहले कर चुके हैं और वो वैल्यू हम मौखिक रूप से भी याद रख सकते हैं, तो हम यहां पर क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो 50% की वैल्यू मेरे पास क्या है, तो 50% की वैल्यू है 8200। उसमें कितना ऐड करना है, तो उसमें ऐड करना है मुझे 820, ठीक है। तो फाइनल आंसर कितना आएगा, तो फाइनल आंसर जो हमारा आएगा वो आएगा 9020, ठीक है डन। अच्छा अब आ जाइए 10.5%, एक पॉइंट वाला क्वेश्चन भी ले लिया मैंने, ठीक है। तो अब 10.5% के लिए क्या करेंगे, तो 10% में 0.5% जोड़ दीजिए, ठीक है। तो यहां पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, तो 10% की वैल्यू जो है वो इसकी कितनी होगी 1640। 0.5 की वैल्यू कितनी होगी 82। इन्हीं दोनों को तो जोड़ना है, तो जब हम जोड़ेंगे जहां घटाना है वहां घटाएंगे, जहां जोड़ना है वहां जोड़ेंगे। अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 1722, ठीक है। देखिए मैंने थोड़ी सी बड़ी वैल्यू ली थी समझाने के पर्पज से, ताकि आपको ये भी ना लगे कि बिल्कुल छोटे मोटे क्वेश्चन हम कर रहे हैं, हम अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। और मैंने आपको समझाने के लिहाज से यहां पर अलग अलग तरह के परसेंट चूज किए थे, ताकि आपको समझ में आए कि ये एक यूनिवर्सल मेथड है, आप किसी भी तरह का क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम प्रैक्टिकली कुछ क्वेश्चन को करके देखते हैं। आइए देखिए यहां पे मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लिखे हैं, जैसे 20% ऑफ 420 कितना होगा, 90% ऑफ 680 कितना होगा। एक एग्जांपल और ले लिया मैंने डेसिमल में, 10.1% ऑफ 220 कितना होगा, ठीक है। तो अब आपको बार बार सबके परसेंटेज की वैल्यू पहले ही नहीं लिखनी है, ये तो आप माइंड में कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको याद रखना है बेस अपना क्या है 100 के नीचे 10, उसके नीचे 1, मतलब इकाई दहाई सैकड़ा, और 100 का आधा 50, 10 का आधा 5, 1 का आधा 0.5, या फिर बार बार आधा नहीं करना चाहते क्योंकि बाई 10 करना आसान है, तो मैंने आपको सीक्वेंस दिया है, जिस तरह से ये बाई 10 करके आएगा उसी तरह से ये भी बाई 10 करके आ जाएगा। अब देखिए अब मुझे जरूरत है 20% के लिए 10% 2 बार चाहिए बस, क्योंकि मेरा बेस तो 10% है, मैं 10% के हिसाब से सोचूंगा। तो यहां पे मुझे 10% 2 बार चाहिए, तो मैं 10% और 10% चाहिए मुझे बस, और मैं अपनी आंसर लिख सकता हूं। तो मैंने देखा कि भैया 100% की वैल्यू अगर 420 होगी तो 10% की वैल्यू 42 होगी, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 42 + 42 और हमारा आंसर हो जाएगा 84, ठीक है। देखिए अगले क्वेश्चन को देखिए 90% ऑफ 680 चाहिए, तो मैं समझ गया मुझे 100% में से 10% कम करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे रखा 680। अब मुझे 10% चाहिए तो 68 चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब मैं समझ गया कि मुझे यहाँ पर
90% निकालने के लिए 100% में से क्या कम करना पड़ेगा, 10%। और यहां पे आप देख सकते हैं 100% की वैल्यू क्या थी, तो सर 100% की वैल्यू थी 680, उसमें से क्या कम करना पड़ा, तो 68। खुद से सवाल पूछिए, आपको जवाब खुद ब खुद मिलता चला जाएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा 6.2। ठीक है, 612। समझ पा रहे हैं आप यहां तक? चलिए गुड। अब देखिए ये जैसे 10.1% कह रहा है आपसे, तो खुद से पूछिए कि 10.1% के लिए क्या चाहिए आपको, कौन कौन सा बेस चाहिए। तो 10% में अब आपको कितना एक्स्ट्रा चाहिए, तो 0.1% चाहिए। ठीक है, 0.1% का तो कहीं जिक्र किया ही नहीं। अब आप खुद के कॉमन सेंस से इस चीज को निकाल सकते हैं कि भैया मेरा 100% कितना है, 220, तो 10% कितना हो जाएगा, 22, 1% कितना हो जाएगा, 2.2। तो अब 0.1% चाहिए, क्या हो जाएगा, इसी सीक्वेंस को आगे लेके आना है, तो कितना हो जाएगा, 0.22। ठीक है, 0.22। फाइनल आंसर कितना होगा, तो हम यहां पे लिखेंगे सर 22 प्लस 0.22, मतलब हमारा आंसर हो जाएगा 22.22। ठीक है, देखिए जो समझदार बच्चा है वो इस चीज को बहुत अच्छे से समझ पा रहा होगा। ठीक है, कुछ लोग यहां पे आकर के बहस करेंगे कि भैया इतना अगर हम लिखेंगे इससे पहले तो हम वही रेशियो निकाल लें। मैं कहता हूं रेशियो मेथड का अपना इंपॉर्टेंस है, लेकिन जब आपके पास रैंडमली कोई भी परसेंट निकालने की बात आती है तो ये जो मेथड है आपके लिए रामबाण साबित होगा। जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतनी बार आपको ये चीज थोड़ी लिखनी है, आपको डायरेक्ट वैल्यू लिखनी है। मुझे 20% चाहिए तो मैं समझ गया 10% की वैल्यू 42 है, तो 42 42 84 हो जाएगा। आपको इस तरह से सोचना है। ठीक है, आई होप आपको ये मेथड बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर करें, और अभी ये परसेंट का पूरा प्लेलिस्ट मैं आपसे शेयर करूंगा, एक एक वीडियो मैं आपको डे बाय डे आपको देता चला जाऊंगा, तो आपको सारी वीडियोस को नोटिफिकेशन मिले। इसके लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करिए, फिर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।